वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी जो 2018 के कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन जो ऑल शिफ्ट में आए हुए थे उसको आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज आप जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन 2018 में ग्रुप डी के आए थे वो सभी को किस टाइप से पूछा गया था। अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कूट भाषा में HEN को TWN के रूप में लिखा जाता है। COC के लिए कोड क्या होगा। यानी अगर HEN को TWN लिखा जाता है तो COC का कोड क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि HEN जो लिखा गया है TWN इसका क्या संबंध है, ये पहले देखेंगे क्या रिलेशन है। तो अब देखिए अब यहाँ पे H का प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका 8 होता है और E का क्या होता है 5 होता है। उसके बाद N का क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ कितना होता है 14 होता है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे T का आपका कितना होता है 20 होता है और W का 23 होता है। यहाँ पे फिर आपका N आया है तो N का आपका 14 होता है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 8 है तो 20 और 8 क्या हो जाएगा 28। 5 और 23 कितना हो जाएगा 28। 14 और 14 हो जाएगा कितना 28। ठीक है। मतलब ये इसमें किया गया है कि जो H का अपोजिट है उसमें एक काउंट कर दिया गया है। तो H का यानी 8 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा। आपको पता है अपोजिट कब होता है, जब 27 होता है। यानी किसी का वैल्यू यानी x प्लस वाई की वैल्यू जब 27 होता है अल्फ़ाबेट में तो क्या होता है वो अपोजिट होता है। तो जैसे अब 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस होगा यानी 19 होगा तो 19 और 8 क्या हो जाएगा 27। तो 19 में एक काउंट कर देंगे तो आपका 20 हो जाएगा यानी टी आ गया। अब देखिएगा 5 का अपोजिट क्या होता है 22 होता है यानी 22 5 27 हो जाएगा। ठीक है। और 22 में एक काउंट कर देंगे तो 23 हो जाएगा यानी आपका डब्लू आ गया। उसके बाद यन यानी 14 का अपोजिट क्या हो जाएगा 13 में एक काउंट कर देंगे तो आपका 14 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे COC के यही दिया है। यहाँ पे C का प्लेस वैल्यू 3, O का आपका 15 होता है, C का आपका 3 और K का आपका 11 होता है। ठीक है। अब बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा। 3 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, 3 का अपोजिट आपका 27 होगा। ठीक है। अब 27 में एक काउंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3 का अपोजिट आपका 24 होगा यानी 24 3 27 होता है और 24 में एक काउंट कर देंगे तो आपका 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड 15 का अपोजिट आपका 12 होगा, 12 में एक काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 13। फिर यहाँ पे देखिए C है यानी 3 है, 3 का अपोजिट यानी 3 का अपोजिट आपका 24 होगा, 24 में एक काउंट कर देंगे तो आपका 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे K है यानी 11 है, 11 का अपोजिट क्या होगा बताइए। 11 का आपका अपोजिट यही होगा 16 होगा। ठीक है। 16 में एक काउंट कर देंगे तो आपका 17 हो जाएगा। अब 25 किसका प्लेस वैल्यू है y का। चलिए आपको पता था यहाँ पे 13 लिखा है तो 13 किसका प्लेस वैल्यू है यम का। यहाँ पे 25 फिर आ गया तो y होगा। फिर यहाँ पे आपका 17 है तो 17 किसका प्लेस वैल्यू है आप लोग बताइए। हाँ Q का, आपको पता है। ठीक है। तो 17 आपका Q का प्लेस वैल्यू है तो YMYQ किस ऑप्शन में है YMYQ ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व करिए तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। अब चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में AGE का अपोजिट आपका AGE का दिया है EKI, उसके बाद PACE का क्या होगा, क्या इसमें जो रिलेशन है वही रिलेशन लेके हमें यहाँ पे आना है। तो PAC की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी हमें यही बताना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स
पहले देखेंगे कि ए जी ई में ई के ई में क्या रिलेशन है, पहले इसमें रिलेशन देखेंगे। तो अब देखिए अगर हम ए में अगर 4 काउंट कर दें, कितना काउंट कर देंगे, 4 काउंट कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का किसका प्लेस वैल्यू है, ई का। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपका कितना है, जी है, जी। उसके बाद यहाँ पे के है, तो अगर हम जी में 4 काउंट कर दें, कितना 4 काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये जी का प्लेस वैल्यू आपको पता है 7 होता है, ए का आपको पता ही है 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका ई है, ई का प्लेस वैल्यू आपका 5 है। अब देखिएगा 5 में अगर फिर यहाँ पे 4 काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 किसका प्लेस वैल्यू है, आई का, तो आई लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे 11 हो जाएगा के का प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले में 4, फिर दूसरे में भी 4 काउंट करना पड़ेगा, फिर तीसरे में भी 4 काउंट करना पड़ेगा। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा पी है, पी का प्लेस वैल्यू आपको पता है 16 होता है, ए का 1 होता है, और यहाँ पे आपका सी है तो सी का 3 होता है। उसके बाद ई है तो इस ई का क्या होता है 5 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 4 काउंट करेंगे, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, सभी में 4 काउंट कर देंगे। तो अब बताइए 16 में 4 काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 4 20, ठीक है। एक में 4 काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 5। उसके बाद 3 में 4 काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 7। उसके बाद 5 में 4 काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। 20 किसका प्लेस वैल्यू है आप लोग बताइए, टी का है। 5 किसका प्लेस वैल्यू, ई का प्लेस वैल्यू है। 7 किसका प्लेस वैल्यू है, जी, ठीक है। उसके बाद 9 किसका प्लेस वैल्यू है, आई का, ठीक है। तो अब बताइए टी ई जी आई हमारे ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसी सीक्वेंस में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने है, आपको दिख भी रहा होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, BARLEY जिसका दिया है आर, जिसका कोड दिया है RABYEL दिया है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है MOTHER का कोड क्या होगा आप लोग बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो बताइए, तो सबसे पहले देखेंगे ये इन दोनों में क्या संबंध है, पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपका बी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर आ गया है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे पहले इसको लिखते हैं, यहाँ पे BARLEY, समझ में आ गया। अब देखिए नीचे इसके आ गया ये वाला कोड, यानी RB, बीच में A है, उसके बाद फिर YE, और यहाँ पे Y है, Y नहीं, हाँ यहाँ पे L होगा, यहाँ पे L होगा, YL यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी इसमें इस टाइप से क्रॉस के करके रखा है, उसके बाद यहाँ पे भी क्रॉस करके रखा है, उसके बाद नीचे वाला सही रख दिया है, ठीक है। तो मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, यम को ऐसे क्रॉस करके ऐसे इसको रखेंगे, इसके बाद इसको भी क्रॉस करके यहाँ पे रखेंगे। यानी अब यहाँ पे टी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे तो तीसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे आपका पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद ओ तो ओ वहीं रहेगा, उसके बाद आपका यम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ यम आपके यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी TO यम हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या होगा, आर यहाँ है तो आर इसके यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ई बीच में ही रहेगा और एच आखिरी में चला जाएगा, ठीक है। तो TOMREH किस ऑप्शन में है, TOH। उसके बाद आर कहाँ है, TOM, देखिएगा REH हमारे ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके सामने आ चुका है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से करिएगा। देखिए लिखा है BOXER का कोड दिया है CQARW कोड दिया, उसके बाद आपसे पूछ रहा है BEWSW का कोड क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी है, उसके बाद यहाँ पे सी हो गया, मतलब बी में 1 काउंट किया गया है, तो बी के बाद आपका सी आएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ओ है, ओ में 2 काउंट किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, 2 काउंट किया गया है, तो 2 काउंट करेंगे तो आपका क्यू हो जाएगा। उसके बाद एक्स, एक्स में आपका 3 काउंट किया गया है, ठीक है। तो अगर 3 काउंट करेंगे तो आपका ए होगा।
उसके बाद यहाँ पे 5 है यानी ई है, ई में आपका 4 काउंट किया गया, उसके बाद यहाँ पे आर है, आर में 5 यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 काउंट किया गया है, तभी ये आया है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे बी है तो बी में 1 काउंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 1 काउंट किया है, लेकिन अगर हम बी में इस वाले में इसमें अगर हम 1 काउंट करेंगे तो आपका सी आना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपका सी नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब क्या होगा, इसमें आपको ए माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे सब में प्लस किए हैं तो इसमें माइनस करिएगा तभी आपका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ भी आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3, उसके बाद यहाँ पे आपको 4, यहाँ पे आपको 5। तो अब बताइए बी में आप लोग क्या करिएगा, 1 माइनस कर देंगे तो आपका ए हो जाएगा। 5 में आप 2, यहाँ 5 ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, 5 यहाँ पे लिख लीजिए, 5 2 23 प्लेस वैल्यू और यस का 19 और यहाँ पे आपका 23। ठीक है, तो बताइए यस में 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 3 यानी सी। अब यहाँ पे 23 है, 23 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 20 यानी टी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 19 है, 19 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 15 आएगा, तो 15 यानी ओ। उसके बाद यहाँ पे 23 है, 23 में 5 माइनस करेंगे तो आपका 18 आएगा, तो 18 मतलब आर। तो बताइए ACTOR किस ऑप्शन में है, ACTOR ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें P है, उसके बाद Q हो गया, तो P के बाद आपका Q आता है, O के बाद आपका P आता है, P के बाद आपका Q आता है, U के बाद आपका V आता है, L के बाद आपका M आता है। यानी मतलब इसमें 1 प्लस किया गया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में 1 प्लस किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी में 1 प्लस किया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, नीचे भी आप लोग जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा दीजिएगा। तो सभी में 1 प्लस करेंगे तो ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है 1 प्लस करने पर। डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई आता है। उसके बाद यू है, यू के बाद यू वी आता है। उसके बाद सी के बाद आपका डी आता है, ए के बाद आपका बी आता है। टी के बाद बताइए टी यू आता है, आई के बाद जे आता है, ओ के बाद ओ पी आता है। उसके बाद यन के बाद आपका आएगा एन ओ आएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि जिस ऑप्शन में ये होगा, ये कोड होगा, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे किस ऑप्शन में है, जल्दी से आप लोग बताइए। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको बी वाले ऑप्शन में मिलेगा, मिला ना, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए आप लोग। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 6 में आपका P है, उसके बाद U है, फिर 5E है, उसके बाद आपका J है, A है, F है, R है, W है, उसके बाद L है, Q है। तो अब इसका कोड क्या होगा, आपसे यही पूछ रहा है, तो आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए इसमें क्या करना है, अब पहले इसका प्लेस वैल्यू आपको पता ही हो गया कि P का 16 होता है, इसका E का आपका 5 होता है, 1 18, यहाँ पे आपका L का 12 होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा 16 4 20 1 21, यानी यहाँ पे आपको 5 प्लस किया गया है और इसमें 5 प्लस करेंगे तो आपका 10, 10 किसका प्लेस वैल्यू J का होता है, यानी सभी में आपका 5 5 प्लस किया गया है। तो सभी में क्या कर दीजिएगा आप लोग 5 5, इसमें भी प्लस कर दीजिएगा। तो 16 में अगर 5 प्लस करेंगे तो 16 5 21, 21 यानी U हो जाएगा। यहाँ पे आपका I है, I का प्लेस वैल्यू 9 है, तो 9 में 5 काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 14, 14 यानी N। ठीक है, अब A है, A में 5 काउंट करेंगे तो यहाँ पे A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, तो 1 में 5 काउंट कर देंगे तो आपका 6 यानी F हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद यहाँ पे N है, N का प्लेस वैल्यू 14 है, 14 में 5 काउंट कर देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 यानी यस। उसके बाद यहाँ पे O है, O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, 15 में 5 काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बताइए 15 5 20, 20 यानी T। तो किस ऑप्शन में है,
UNFST, UNFST, हाँ ऑप्शन ए में है जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सामने आ गया है। इसको भी आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए हम दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी, क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे CARRY जिसका कोड XWIIB है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपको दिख ही रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता चलेगा, पहले आप लोग इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। तो सी का आपको पता ही है 3, 1, 18, 18, 25, इसका बताइए 24, 26, 9, 9, 2। अब देखिएगा 3 में अगर हम 24 काउंट कर देंगे तो आपका 27, यानी इसका अपोजिट दिया है। सी का अपोजिट यक्स होता है, उसके बाद ए का अपोजिट आपको जेड होता है, आर का अपोजिट आपका 9 होता है, फिर आर का अपोजिट आपका 9 होगा, वाई का अपोजिट आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है। यानी क्या करना है हमें, यहाँ पे आपको अपोजिट दिया है यानी विपरीत, इसको हिंदी में कहते हैं विपरीत। विपरीत कब होगा, जब यक्स प्लस वाई यानी कोई भी संख्या का 27 होना चाहिए, टोटल करने पे 27। यानी मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या है 24 है और यहाँ पे आपका 3 है। यहाँ पे यक्स, यहाँ पे तो प्लेस वैल्यू इसका अलग होता है, लेकिन हमने यक्स प्लस वाई का वैल्यू यानी इन दोनों को काउंट करने पे अगर आपका 27 आया तो ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा बी का अपोजिट आपको पता ही है क्या होता है, जल्दी से बताइए। बी का अपोजिट वाई होता है। आर का अपोजिट यहाँ पे आप लोगों ने देखा है 9 होता है। आई का अपोजिट बताइए, यानी आई का अपोजिट यानी 9 का अपोजिट आर होगा। उसके बाद यन का अपोजिट, यन का है ना, तो यन का अपोजिट आपका हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिख दिया क्या हमने, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा, समझ गए आप लोग। अब देखिएगा, अब यन का अपोजिट आपका यम हो जाएगा। जी का अपोजिट बताइए, जी का 7 होता है, तो 7 में अगर 20 काउंट यानी टी हो जाएगा, जी का अपोजिट टी हो जाएगा। तो हमारे किस ऑप्शन में है आप बताइए, वाई आई आर एम टी, वाई आई आर एम टी ऑप्शन सी में है जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको दिख रहा होगा, इसको भी आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, यानी यहाँ पे लिखा है NEWTON, उसके बाद इसका कोड लिख दिया है NOTNEW, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको यही करना है कि देखिएगा इसके पीछे, यहाँ पे जो इसके पीछे उसको इसके जगह पे ला दिया है, यानी यन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, वो तो बीच में ही रहेगा। उसके बाद टी को यहाँ पे कर दिया है, तो यहाँ पे ऐसे इसको लिख दिया है, इतने को 3 जो पीछे 3 है उसका प्लेस वैल्यू चेंज करके लिख दिया है। उसके बाद ये जो पहले का 3 है इसको लास्ट में 3 उठा के वैसे लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो पहला है इसको लास्ट में लिखेंगे, यानी PAS, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद चेंज हमें इन दोनों में करना है, ठीक है, यानी यल को पहले लिखना है, सी को बाद में, ए को बीच में, ठीक है। आप समझ गए। अभी ये वाला जिस भी ऑप्शन में ये वाला कोड होगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो किस वाले कोड में है, LACPAS ऑप्शन सी में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए इसी सीक्वेंस में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में TEMPLE जिसका कोड UFNQMF दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है, SING का कोड क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको भी सॉल्व करिए। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए इसमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे देखिए टी का प्लेस वैल्यू आपको पता ही है 20 होता है, ई का 5, यम का 13, पी का 16 और यहाँ पे यल का 12 और यहाँ पे बताइए ई का 5 हो जाएगा।
यहाँ पे U का 21, F का 6, 14, 17, 13 और F का आपको पता ही 6 होता है। यानी देखिए 20 एक 21, 5 एक 6, 13 और 1 कर देंगे काउंट तो 14 हो जाएगा, 16 और 1 कर देंगे 17, 12 एक 13 और 5 एक 6, यानी सभी में +1 कर दिया है। सभी में क्या कर दिया है? +1 कर दिया है। तो इसी अकॉर्डिंग हम ये भी यहाँ भी करेंगे, यानी पहले प्लेस वैल्यू 9, यस का 9 और आई का 9, एन का 14, जी का 7 होता है। तो इसमें अगर +19 में एक प्लस करेंगे 20 यानी टी, आई में एक प्लस करेंगे तो होगा 9 में एक प्लस करेंगे तो 10 यानी जे हो जाएगा। उसके बाद 14 में एक प्लस करेंगे 15 यानी ओ हो जाएगा। 7 में एक प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 यानी एच। तो किस ऑप्शन में है? TJOH, TJOH यानी ऑप्शन सी में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सामने आ चुका है। देखिए इसका कोड PLANT का कोड QMBOH है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है TOYOTA का कोड बताइए। तो जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व करिए ताकि हम अगला लेक्चर पे शुरू करें, अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए इसमें क्या करना चाहिए था। अब बताइए P का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 16 होता है, यही होता है ना। L का 12, A का 1, N का 14 और T का आपका 20। अब आज तो लिख रहा हूँ लेकिन अब दोबारा इसका प्लेस वैल्यू नहीं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब बताइए 16 में एक काउंट कर देंगे तो आपका 17 हो जाएगा, यानी Q दिया है। यहाँ पे 12 में एक काउंट कर देंगे 13 यानी M दिया है। N में यानी 14 में, यहाँ पे देखिएगा एक में A में एक काउंट कर देंगे तो आपका B हो जाएगा, और N में एक काउंट कर देंगे तो आपका 15 यानी O हो गया। यानी सभी में एक एक काउंट किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी में आपका एक एक काउंट किया गया है। तो इसमें भी एक एक काउंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे T है, T का प्लेस वैल्यू आपको पता ही है 20 होता है। तो 20 में एक काउंट कर देंगे तो हो जाएगा 21 यानी U। O है 15 में एक काउंट कर देंगे तो 16 यानी P हो जाएगा। Y में एक काउंट कर देंगे तो आपका Z हो जाएगा। उसके बाद O में एक काउंट कर देंगे तो आपका P हो जाएगा। उसके बाद T है, तो T में आप लोग एक काउंट कर देंगे तो आपका U हो जाएगा, A में B हो जाएगा। तो आपके किस ऑप्शन में U P Z P U B है? देखिएगा ध्यान से, तो आपके ऑप्शन B में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 के पास। देखिएगा इसमें अगर देखेंगे तो BIRBAL है, जिसका कोड दिया है RIBLAB दिया है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस वाला कंडीशन लगाया है, ये वाला, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे आपका BIR है, ठीक है, तो इसको R को यहाँ पे रख दिया है, I को बीच में रहेगा और B को यहाँ पे। फिर इसमें इसका दूसरा नंबर ये वाला BAL, तो L को पहले रखा है, B को बाद में और A को बीच में। तो यही आपका कोड लिख दिया है ना। तो अब इसमें भी वही काम करेंगे, यानी यही वाला, समझ गए? तो देखिएगा E को हम पहले रखेंगे, I तो बीच में रहेगा ही, D को फिर यहाँ पे रख देंगे। फिर इसमें भी L को पहले, S को बाद में और E आपके बीच में रहेगा। तो किस ऑप्शन में है जल्दी से आप लोग बताइए? ED इसमें तो नहीं है, हाँ ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है GIFT, जिसका कोड HHGS है। ठीक है, पूछा है आपसे WATER का कोड क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको भी सॉल्व करिए। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको देखिए कैसे करना चाहिए था। देखिएगा
जे जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, 7 में 1 काउंट करेंगे तो 8 होगा। अब आई का 9 होता है, 9 में 1 माइनस कर देंगे तो आपका 8 यानी यच हो जाएगा। पहले में आपको 1 प्लस करना है, दूसरे में आपको 1 माइनस, तीसरे में आपको 1 प्लस, उसके बाद चौथे में आपको 1 माइनस। ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो अब देखिए W में +1 करिएगा तो W के बाद अब बताइए क्या आता है, यक्स आता है। ए में 1 माइनस कर दीजिएगा, तो अगर 1 में एक माइनस करेंगे तो आपका जेड हो जाएगा। टी में 1 प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ई में 1 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा डी। फिर आपको प्लस करना है आर में 1 तो आपका क्या हो जाएगा, यस। तो जिस भी ऑप्शन में ये दिया होगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई थिंक आपके ऑप्शन ए में दिया है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कैसा लगा ये लेक्चर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में हमने कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी ग्रुप डी के क्वेश्चन आए हुए थे सभी को 2018 में ग्रुप डी के आरआरबी, ध्यान दीजिएगा आरआरबी है रेलवे के, रेलवे ग्रुप डी 2018 के कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। आई होप इससे आपको एक आइडिया पता चल गया होगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिएगा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।